150 वाट के 2 सोलर पैनल अगर हम घर पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारा लोड कितना चलेगा, यानी कितने पंखे और कितने लाइटें चलेंगी, और उस पर खर्चा कितना है, और उसमें हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और उनके प्राइस क्या है। जरूरी है कि 2 पंखे 2 बल्ब आराम से चला सकते हैं। ये 170 वाट है, ये एज इट इज 170 वाट होता है। बी ग्रेड का मसलन आप 180 वाट का भी लेंगे तो याद रखें वो 150 वाट होता है, 180 नहीं होता। एक सोलर पैनल से 2 पंखे 2 बल्ब आराम से चला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम ये 2 इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमारा कितना लोड चल सकेगा। तो आप इन 2 सोलर पैनल के ऊपर 4 पंखे और 4 बल्ब चला सकते हैं। लेकिन होशियार कस्टमर हमारे क्या करते हैं, समझदार कस्टमर हमारे क्या करते हैं कि वो 2 पंखे 2 बल्ब के लिए 2 सोलर खरीद लेते हैं। कि जब कभी भी आप 2 पंखे या 2 बल्ब घर में इंस्टॉल करते हैं तो एक सोलर के बजाय 2 सोलर इंस्टॉल कर दिया करें कि एक तो आपके लोड पर चला जाएगा और दूसरा आपकी बैटरी को चार्ज करने पर चला जाएगा। जो है ना, 4 पंखे 4 बल्ब 2 सोलर पे चलाएं। लेकिन ये अनप्रोफेशनल जवाब है, क्योंकि आपको दिन में बैटरी भी चार्ज करनी है रात के बैकअप के लिए। और कि 2 सोलर पैनल जब आप घर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको कंट्रोलर कौन सा चाहिए होगा। 2 सोलर इंस्टॉल करने वाला कंट्रोलर, जो भी आप सेटअप लगाओ, बैटरी इंस्टॉल करो, कंट्रोलर लाजमी लगाओ। मेरे भी 2 सोलर पैनल ऊपर छत पर पड़े हुए हैं और यहां पर मैंने भी 20 एम्पेयर का कंट्रोलर इंस्टॉल किया होगा। कम से कम 2 सोलर पैनल पर आपकी 125 की बैटरी होनी चाहिए। 2 तारे लगा देनी है माइनस प्लस सबसे पहले। उसके बाद आपने इसको बैटरी के साथ टर्मिनल के साथ लगा दी। ये टर्मिनल है, थोड़ा करीब लें, ये बैटरी टर्मिनल कहलाते हैं। देख रहे हैं कि मेरे पास 12.1 वोल्ट आ रहे हैं और इस वक्त भी सोलर मेरे चल रहे हैं। क्लाउडली मौसम हो रहा है और ए ग्रेड मोनो क्रिस्टल लाइन के सोलर पैनल किस तरह बेहतरीन होकर काम कर रहे हैं। इतना सेटअप आपका ऑन हो गया, 4 पंखे 4 बल्ब। लेकिन आप चलाएं 2 पंखे 2 बल्ब और एक सोलर पैनल आप लगा दें डायरेक्ट बैटरी पे, यानी कि दिन भर आपकी बैटरी भी चार्ज रहेगी, रात में बैकअप भी देगी और लोड भी चलता रहेगा। ये आउटपुट है, ये बैटरी है, ये सोलर है। सबसे पहले आपने बैटरी की तारें लगानी है, बाद में सोलर की 2 तारें लगानी है। कि रात वाला सोलर आपको कहीं से नहीं मिलता कि बिला वजह आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि रात में चलने वाले सोलर आ गए, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करें। तो बैकअप के लिए स्पेयर में इमरजेंसी के तहत एक चार्जर भी खरीद लिए करें, ये इतना कॉस्टली नहीं होता। चाइना ने इसके साथ कन्वर्टर भी रखा है, तो कन्वर्टर का भी मैं आपको बेसिकली काम बता देता हूँ। ये DC टू AC करके देते हैं। मतलब अगर घर में एक मेन इशू, आप लाखों रुपए लगाएं सोलर के ऊपर, आप लाखों रुपए लगाएं, लेकिन अगर आपने तार हल्की लगा दी तो गए आपके पैसे पानी में। वर्ल्ड वाइड की ये वर्ल्ड वाइड की तार है, 4 mm में 2 सोलर के लिए मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जावेद से, तो और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं लांधी कराची में और यहां मेरे आने का मकसद है कि आपको सोलर पैनल के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपको 300 वाट का जो सोलर पैनल लगता है, छोटा सिस्टम जो लगता है 300 वाट का, उसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी प्लेटें चाहिए होंगी, उसके ऊपर लोड कितना चलेगा, उसके साथ हम आपको क्या क्या चाहिए, उसके बारे में पूरी मालूमात लेते हैं और देखते हैं ये सोलर सिस्टम जो है आपको 300 वाट का कितने का मिल रहा है, इसमें क्या क्या है, और उसको लगाने का तरीका भी बताया जाएगा, किस तरह चलता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान व्यूअर्स को अपना नाम बता दिएगा। सैयद इब्रार अली शाह। इब्रार भाई, यहाँ का एड्रेस समझा दिएगा हमारे व्यूअर्स को। आप इस वक्त मौजूद हैं मेहरान हाईवे, गुल अहमद चौरंगी, लांडी, कराची नंबर 22 पर। ठीक है इब्रार भाई, मैंने पहले भी यहाँ वीडियो बनाई है और व्यूअर्स ने काफ़ी पसंद की है। तो अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हम आपसे मालूम करें कि 300 वाट का जो सिस्टम लगता है, जो नॉर्मल हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते 2 पैनल वाला सिस्टम या क्या, उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना लोड चलेगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, केबल कौन सा चाहिए होगा, तार कौन सा चाहिए होगा, पैनल कौन से चाहिए होंगे, चार्जर, बैटरी, जो जो चीज़ें उसमें लगती हैं और टोटल जो खर्चा आएगा वो सारा पूरा बता दीजिएगा और दिखाइएगा भी। जी जावेद भाई, आपका सवाल है कि 2 सोलर पैनल यानी कि 150 वाट के 2 सोलर पैनल अगर हम घर पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारा लोड कितना चलेगा, यानी कितने पंखे और कितने लाइटें चलेंगी,
और उस पर खर्चा कितना है और उसमें हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और उनके प्राइस क्या है। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जबरदस्त है, यानी कि 2 सोलर पैनल 150 वाट वाले सोलर पैनल कितना लोड हमारे को चला कर देंगे, उस पर खर्चा कितना और उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स को सिर्फ बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है, यानी कि शुरू में उनके लिए इतना जान लेना जरूरी है, बाकी वो लोड कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं और मैं भी इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास कोई एक नंबर खानदानी नस्ल का ए ग्रेड में सोलर पैनल मौजूद है 150 वोल्ट में, 165 वोल्ट में, 175 वोल्ट में या 180 वोल्ट में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके एसी-डीसी वाले 2 पंखे, 2 बल्ब आराम से चल सकते हैं। अगेन मैं अपनी जवाब को दोहरा रहा हूं, 150, 165, 175, 180 बेसिक बता रहा हूं कि इनमें से कोई एक खानदानी नस्ल का सोलर पैनल अगर आपके पास मौजूद है या आप मुझसे खरीदते हैं, तो सिर्फ आपके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि 2 पंखे, 2 बल्ब आराम से चला सकते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल से पीछे नहीं हटूंगा। आपका सवाल था, मुद्दा यह था हमारा कि अगर हम 2 सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं 150 वोल्ट के, यानी कि 300 वॉट के अगर हमारे पास सोलर आ जाते हैं, तो उस पर हम क्या चला सकते हैं, उस पर कितना खर्चा और उसके के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदगी से आगाज करते हैं। मसलन आप इस वक्त सोलर पैनल देख रहे हैं खानदानी, जैसे मैंने आपको कहा ना, नस्ली सोलर पैनल ए ग्रेड में, मोनो क्रिस्टल लैंड, किस कंपनी का है ये छोड़ दें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मैं योकामा का सोलर आपको दिखा रहा हूं। ये आपको जैसे मैंने कहा 150 हो, 175 हो, 180 हो, तो ये 170 वॉट है, ये एज इट इज 170 वॉट होता है। बी ग्रेड का मसलन आप 180 वॉट का भी लेंगे तो याद रखें वो 150 वॉट होता है, 180 नहीं होता। तो आप इस एक सोलर पैनल से 2 पंखे, 2 बल्ब आराम से चला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम ये 2 इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमारा कितना लोड चल सकेगा। तो वैसे तो आप इन 2 सोलर पैनल के ऊपर 4 पंखे और 4 बल्ब चला सकते हैं, लेकिन होशियार कस्टमर हमारे क्या करते हैं, समझदार कस्टमर हमारे क्या करते हैं कि वो 2 पंखे 2 बल्ब के लिए 2 सोलर खरीद लेते हैं। वो इसलिए कि चलो जी, एक सोलर पैनल को हम लोड पर कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे सोलर पैनल को हम बैटरी पर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक टाइम में हम बैटरी को भी चार्ज कर सकेंगे, 2 पंखे भी चला सकेंगे और 2 बल्ब भी चला सकेंगे। तो आप भी ये कीजिए कि जब कभी भी आप 2 पंखे या 2 बल्ब घर में इंस्टॉल करते हैं तो एक सोलर के बजाय 2 सोलर इंस्टॉल कर दिया करें। उसमें आपको बेनिफिट ये है 2 सोलर इंस्टॉल करने का कि एक तो आपके लोड पर चला जाएगा और दूसरा आपकी बैटरी को चार्ज करने पर चला जाएगा। बहुत से अनप्रोफेशनल लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना 4 पंखे 4 बल्ब 2 सोलर पे चलाएं, लेकिन ये अनप्रोफेशनल जवाब है, क्योंकि आपको दिन में बैटरी भी चार्ज करनी है रात के बैकअप के लिए और दिन में लोड भी चलाना है। तो अगर आप 2 पंखे 2 बल्ब चला रहे हैं तो आप 2 सोलर इंस्टॉल करें और एक को बैटरी पे ले आए और दूसरे को आप लोड के ऊपर लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 सोलर पैनल जब आप घर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको कंट्रोलर कौन सा चाहिए होगा। आपको कंट्रोलर चाहिए होगा 20 एम्पेयर का। कंट्रोलर के बारे में आपके लिए इतना जान लेना जरूरी है कि 10 एम्पेयर का 10 एम्पेयर का कंट्रोलर एक सोलर पे लगता है, 20 एम्पेयर का कंट्रोलर 2 सोलर पे लगता है, 30 एम्पेयर का कंट्रोलर 3 सोलर पे लगता है, 50 एम्पेयर का कंट्रोलर 5 सोलर पे लगता है और 60 एम्पेयर का सोलर पैनल 6 सोलर पैनल पे लगता है। अब जैसे मैं आपको 2 का बता रहा हूं, ये आप देख रहे हैं 2 सोलर इंस्टॉल करने वाला कंट्रोलर। ये है कंट्रोलर। कंट्रोलर का बेसिकली काम क्या होता है, ये बैटरी को ओवरलोड चार्ज होने से बचा रहा होता है, यानी स्टेबलाइजर और मेन स्विच का काम कर रहा होता है, ब्रेकर का काम कर रहा होता है। और दूसरा ये कि जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो ये कट आउट कर देता है दिन के औकात में। फिर आपकी जो लोड चल रहा होता है वो धूप की शुआओं से चल रहा होता है और जैसे ही शाम हो जाती है और दिन ढल जाता है तो फिर ऑटोमेटिक ये आपको कमांड करता है बैटरी की तरफ कि भाई अब बैटरी यूज होना शुरू हो जाएगी। तो आप एक कंट्रोलर लगा लें 20 एम्पेयर का। ठीक है, तो इसकी सियासत प्राइस भी बता दीजिएगा कि अलग अलग से भी ना, कि ये कितने तक का है और ये 2 सोलर कितने के पड़ेंगे। अच्छा, सवाल आपके अभी आगे कीमतों के ऊपर। तो देखें, वैसे तो बी और सी ग्रेड के सोलर पैनल आते हैं वो सस्ते हैं, लेकिन जैसे कि अब ये खानदानी नस्ली एक नंबर ए ग्रेड सोलर मोनो क्रिस्टल लैंड में आप देख रहे हैं वारंटी वाला योकामा जापान टेक्नोलॉजी में 170 वॉट एज इट इज, तो इसके प्राइस है 15,500 रुपए।
15,500 और 15,500 दो सोलर आपके हो गए 31,000 रुपए। ठीक है, दो सोलर आ गए 31,000। और ये वारंटी वाले सोलर हैं? बिल्कुल वारंटी वाले हैं और इसके साथ बाकायदा कंपनी की तरफ से वारंटी कार्ड भी आता है। ठीक है। अब आपको मैंने कंट्रोलर बताया, तो कंट्रोलर की कीमत बहुत ही कम, ये 1300 रुपए, 1300 रुपए में मैं आपको दूंगा 20 एम्पेयर का, और ये 1300 रुपए आपकी हजारों की बैटरी की जान बचाता है और आपकी सेटअप की जान है, ये आपकी ये पूरे सेटअप की जान है, ये जान लो मेरे भाइयों। जो भी आप सेटअप लगाओ, बैटरी इंस्टॉल करो, कंट्रोलर लाजमी लगाओ, ये थोड़े से पैसे आपके पूरे सेटअप को चला रहा होता है और बचा भी रहा होता है। तो आपने लगा दिया कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद आप कंट्रोलर को कहां लगाएंगे? बैटरी के पास। मसलन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूं, इस वक्त मेरे भी दो सोलर पैनल ऊपर छत पर पड़े हुए हैं और यहां पर मैंने भी 20 एम्पेयर का कंट्रोलर इंस्टॉल किया होगा। ठीक है सर, और 20 एम्पेयर कंट्रोलर के साथ मैंने यहां पर बैटरी रखी है 150 वाली, जो कि ज्यादा है। कम से कम दो सोलर पैनल पर आपकी 125 की बैटरी होनी चाहिए, 125 की बैटरी होनी चाहिए। एग्जैक्ट जवाब दे रहा हूं, दो सोलर पैनल पर आपकी 125 की बैटरी होनी चाहिए। सोलर आपने ऊपर रखे, तार आपने नीचे डाउन करी, तार आपकी खानदानी एक नंबर नस्ली तार कॉपर में होनी चाहिए। कॉपर की क्यों होनी चाहिए? ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अगर आप सिल्वर लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जिससे आपका नुकसान है। आपने कंट्रोलर को इंस्टॉल करना है बैटरी के बराबर में, करीब में। आपने बैटरी और कंट्रोलर एक साथ लगाना है। तो मैंने आपको बताया कि सोलर ऊपर, कंट्रोलर बैटरी के पास। अब मैं कंट्रोलर के बाद फौरन बैटरी की तरफ आ जाता हूं। तो ओसाका नंबर 1 बैटरी, नंबर 1 ब्रांड, 125 एम्पेयर की बैटरी, 125 वाली बैटरी इस वक्त मौजूदा चल रही है नए कोड में। पुराने कोड में यानी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, 24,500 रुपए कंपनी के प्राइस है। 125 ओसाका के 24,500 रुपए 6 मंथ वारंटी के साथ। तो आपने बैटरी लगा दी। आपने करना क्या होता है, आपने 1 गज या आधा गज तार लेके कंट्रोलर में बैटरी वाली जगह पर 2 तारें लगा देनी है, माइनस प्लस सबसे पहले। उसके बाद आपने इसको बैटरी के साथ टर्मिनल के साथ लगा दी। ये टर्मिनल है, थोड़ा करीब लें, ये बैटरी टर्मिनल कहलाते हैं। ये बैटरी टर्मिनल है, माइनस और प्लस पे आपने कंट्रोलर लगा देना है। कंट्रोलर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा जिस तरह से अभी ये ऑन है, और आप देख रहे हैं कि मेरे पास 12.1 वोल्ट आ रहे हैं और इस वक्त भी सोलर मेरे चल रहे हैं। माशाल्लाह ये एक नंबर सोलर की पहचान है। बाहर आप देखें तो बादल छाए हुए हैं और उसके बावजूद भी मेरा सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहा है और 12.1 वोल्ट हो चुके हैं और अभी भी चार्ज होने में 2 सेल्स की हमें जरूरत है। बाहर का मौसम भी जरा दिखा दें, क्लाउडली मौसम हो रहा है और ए ग्रेड मोनो क्रिस्टल लाइन के सोलर पैनल किस तरह बेहतरीन होकर काम कर रहे हैं। अब आपके 2 सोलर लग गए, आपका कंट्रोलर लग गया, बैटरी इंस्टॉल हो गई, टर्मिनल लग गए, यानी कि आपका सेटअप एकदम ऑन हो गया है। कितना सेटअप आपका ऑन हो गया? 4 पंखे, 4 बल्ब, लेकिन आप चलाएं 2 पंखे, 2 बल्ब और 1 सोलर पैनल आप लगा दें डायरेक्ट बैटरी पे, यानी कि दिन भर आपकी बैटरी भी चार्ज रहेगी, रात में बैकअप भी देगी और लोड भी चलता रहेगा। अब आपका सेटअप ऑन हो गया है, सोलर, कंट्रोलर, टर्मिनल, बैटरी, आपका सेटअप एकदम ऑन हो चुका है। आपकी बैटरी एकदम चार्ज होना शुरू हो चुकी है, प्लेटें उबलने लग गई हैं। अब करना क्या है कि आप 2 एसी-डीसी पंखे, यानी कि आपके 2 कमरे हैं, साइड और लेफ्ट एंड राइट, आपने 2 एसी-डीसी फैन इंस्टॉल कर दी। जैसे मैंने एसी-डीसी पंखा ये इंस्टॉल किया आज से 7 साल पहले का, पुराना कंपनी का है, ये कमर फैन है। तो आपने 2 फैन इंस्टॉल कर दिए। तो फैन में 2 बिजली वाली तारें जो आप लेकर आए वो तो आम नॉर्मली लग जाएंगे, लेकिन आपने एक तार कुछ इस तरह से लाके आपने बैटरी तक पहुंचानी है। ठीक है, सफाई के साथ। आप चाहे केबल ट्रे में इंस्टॉल करें, क्लिप के साथ इंस्टॉल करें या कंसील्ड वायर करें, तो आपने लाके आउटपुट कंट्रोलर के अंदर होता है। ये देखें, ये आप थोड़ा करीब करें, ये आउटपुट है, ये बैटरी है, ये सोलर है। कंट्रोलर में सबसे पहले एहतियात कीजिए, ये खबरदार मैं आपको बता रहा हूं, कंट्रोलर में सबसे पहले आपने बैटरी की तारें लगानी है, बाद में सोलर की 2 तारें लगानी है। लोग सीक्वेंस से चलते हैं, सोलर की तार पहले लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोलर जल जाता है। तो भाईजान खबरदार कर रहा हूं, कंट्रोलर में सबसे पहले बैटरी की 2 तारें इंस्टॉल करें। तो जब आप बैटरी की तार इंस्टॉल कर दें, सोलर की तार इंस्टॉल कर दें,
तो आप आउटपुट यानी कि 2 पंखे और 2 बल्ब की तारें जो है आउटपुट में लगा दें, जैसे कि ये आउटपुट में आपको दिखा रहा था। अब आपके 2 पंखे 2 बल्ब चल चुके हैं मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह। दिन भर में वो सारा दिन, अभी भी मेरे पास ये दिन में सोलर के ऊपर चल रहा है, बैटरी के ऊपर चल रहा है। अब्रार भाई, जिस तरह आपने अपना सेटअप लगाया कि दिखाया कि वहाँ पे जो है ना कंट्रोलर भी लगा हुआ है, जो वहाँ से डायरेक्ट जो सोलर से आ रही है केबलें उसमें जा रही है, तो उसके साथ आपने एक चार्जर भी लगाया हुआ है, इसका क्या काम है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त आपने जवाब पूछा, सवाल पूछा है मुझसे, और इसका जवाब भी इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल तरीके से दूंगा। कि ये जो चार्जर मैंने लगाया, ये बेसिकली इसलिए लगाया कि जैसे बारिशें हो रही हैं या मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो चुका है, या मुझे रात देर तक के लिए बैकअप चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि रात वाला सोलर आपको कहीं से नहीं मिलता। कि बिला वजह आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि रात में चलने वाले सोलर आ गए, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करें, ये जस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाते हैं ये रात में चलने वाले सोलर। तो बेसिकली अगर मैं रात को देर तक बैठा हूं और अगर मैंने बैटरी दोबारा चार्ज करनी होती है, तो मैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा चार्जर, तो मैं अपने कस्टमर से भी कहता हूं कि जब आप सोलर सिस्टम खरीदें तो बैकअप के लिए स्पेयर में इमरजेंसी के तहत एक चार्जर भी खरीद लिए करें। ये इतना कॉस्टली नहीं होता। चाइना वाले 1500-2000 रुपए तक मिल जाते हैं और पाकिस्तानी 2500-3000 रुपए तक मिल जाते हैं। तो ये मैं रात में बैटरी को चार्ज करने के लिए स्पेयर में मैंने रखा हुआ है। तो आप भी इंशाल्लाह रात में अगर अपनी बैटरी चार्ज करने जाते हैं तो स्पेयर में अपने पास चार्जर लाजमी रखें। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि अब्रार भाई ये क्या चीज है, आपने इसके साथ कन्वर्टर भी रखा है, तो कन्वर्टर का भी मैं आपको बेसिकली काम बता देता हूँ। ये DC टू AC करके देते हैं। मतलब अगर घर में आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर, इसके अलावा मोबाइल चार्ज करना हो, वाईफाई राउटर ऑन करना हो, टीवी, LED वगैरह, तो आप इस कन्वर्टर पर आराम से DC टू AC कन्वर्ट करके चला सकते हैं। ठीक है सर। तो ये मैंने आपको कन्वर्टर के बारे में बताया, चार्जर के बारे में बताया, कंट्रोलर के बारे में बताया, टर्मिनल के बारे में बताया, बैटरी के बारे में बताया और सोलर के बारे में बताया। अब चलते हैं तारों की तरफ। तार एक मेन इशू। आप लाखों रुपए लगाएं सोलर के ऊपर, आप लाखों रुपए लगाएं, लेकिन अगर आपने तार हल्की लगा दी तो गए आपके पैसे पानी में। भाईजान कंजूसी ना दिखाएं। जितना इंसान सोचता है इतना उलझन में पड़ जाता है। अल्लाह की जात पे भरोसा करें। जब आप इतना सब कुछ करते हैं तो तार भी हैवी ड्यूटी प्योर खालिस कॉपर में लगाया करें, तब जाके आपका सिस्टम कामयाब बैठेगा। वरना आपका लॉस है। कभी आपके पंखे डिम, कभी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, कभी आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, कभी आपके एम्पेयर डाउन हो रहे हैं। तो भाई सोलर के अंदर आप तार अच्छी लगाएं। तो आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूं। लाइट के अंदर हाँ, मैंने लाइट के बारे में आपको सेटअप के बारे में नहीं बताया। लाइट आप 2 तरह की लाइटें आती हैं। मसलन ये LED लाइट है और ये बल्ब है। ये दोनों 12 वोल्ट DC हैं। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, होल्डर लगा के बल्ब इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत से लोग किल लगा के उसके अंदर ये LED लाइट लगा देते हैं। तो होता क्या है कि LED लाइट जब खराब हो जाती है, मसलन आपकी किसी कोताही की वजह से, तो आप उसको टैपिंग खोलते हो और दोबारा उसको लगाते हो, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करती है। लेकिन होल्डर वाला सिंपल है कि होल्डर से आपने बल्ब निकाला और लगा दिया। ठीक है। तो इसके भी प्राइस बता ही देता हूं आपको। 300 रुपए में फुल साइज की LED और 250 रुपए में फुल साइज का LED बल्ब। ठीक है सर। ये भी मैंने आपको बताया। बात मैं ये बता रहा था कि आपने लाइटों के अंदर कॉपर की तार लगानी है, लेकिन ना ही मोटी ना ही दरमियानी, सबसे बारीक तार लगानी है। लाइटों में कम से कम आपकी कुछ इस तरह की लाइट होनी चाहिए। ये देख, लाइटों में आप सबसे बारीक तार इंस्टॉल करें। और मैं प्रोफेशनल होके आपको इसकी गेज भी बता देता हूं। 1676 या 2376 की तार कॉपर में आप लाइटों के अंदर इस्तेमाल करें। और पंखों में, फैन के अंदर, AC/DC फैन के अंदर 1 mm या 2 mm प्योर खालिस कॉपर इंपोर्टेड तार। होता क्या है, 1 mm 2 mm आपको इंपोर्टेड तार महंगी मिलेगी, लेकिन हमारी पाकिस्तानी जो लोग कॉपर करके बेचते हैं, लेकिन वो कॉपर होती नहीं है, वो 8 mm की आपको 200 रुपए में मीटर मिल जाएगी। लेकिन आपने पाकिस्तानी लोकल तार नहीं लेनी है। उनकी थिकनेस मोटी होती है, उनके ऊपर बड़ा मेंशन होता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। तो आप 1 mm 2 mm की तार इस्तेमाल करें। मसलन ये देखें, ये वर्ल्ड वाइड की इंपोर्टेड तार है प्योर खालिस कॉपर में 2 mm। तो उसको इंस्टॉल करें आप पंखों पे। ठीक है। और प्लस अगर आप 2 सोलर लगा रहे हैं तो इसी वर्ल्ड वाइड की तार आती है, ये वाली, माशाल्लाह। ये
वर्ल्ड वाइड की है। ये वर्ल्ड वाइड की तार है, 4 mm में 2 सोलर के लिए मुफीद है। पाकिस्तानी हल्की लोकल तार मत लगाना, गेज उसके ऊपर बड़ा लिखा हुआ होता है, बेसिकली वो परफेक्ट होता नहीं है। उसकी थिकनेस काफी मोटी होती है, लेकिन वो कॉपर नहीं होता, वो सिल्वर में होता है। तो मैंने आपको तारों के बारे में भी माशाल्लाह पूरी आगाही दे दी है। और अब मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि यार मैं सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता, बल्कि अब तो आपको उस्ताद और कारीगर की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि किस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में सारी तशरीह करके बताई। अब बासानी ये सिस्टम आप खुद भी लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं।